हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अंशुल चौरसिया टीएलएम पर। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेंस। टेंस इंग्लिश ग्रामर की बेसिक नीड्स है और इंग्लिश ग्रामर में एक्सपर्ट होने के लिए टेंस का आना बहुत ही जरूरी होता है। बहुत से बच्चे स्कूल पास आउट कर जाते हैं, उनकी छोटी छोटी सी क्वेरी टेंस की रिजॉल्व नहीं होती है। आज हम टेंस को सीखेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल पे, जो बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। हम इस लेक्चर में जानेंगे टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है और एक टेंस को लेके 72 टाइप्स के सेंटेंस कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले सेशन की तरफ। 2 सेशन होंगे और इसमें हम टेंस में ए टू जेड सारी चीजें कवर कर लेंगे। टेंस में है 3 प्रकार होते हैं, जो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है। चलिए हम जानते हैं कि इनकी पहचान क्या होती है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है जब कभी हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे मैं जाता हूं, वह जाता है, यह जाता है, राम खाता है, वह घूमता है। तो ये सभी प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल हैं। पास्ट टेंस की पहचान होती है था, थी, थे। जब कभी हिंदी वाक्य के अंत में था, है, थी, था, थी, थे आदि आते हैं, जैसे राम जाता था, वह खाता था। ये सभी पास्ट टेंस के एग्जाम्पल हैं। फ्यूचर टेंस की पहचान होती है होगा, होगी, होंगे। ठीक है, अब इन तीनों टेंस के भी चार चार प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन से होते हैं? पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और फिर होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट में भी 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट टेंस में भी 4 टाइप होते हैं और फ्यूचर टेंस में भी 4 टाइप होते हैं। ठीक है, अब नाम सेम होते हैं इनके टाइप्स के, बट इनकी काम अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं कि क्या डिफरेंस है इन सभी में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है आदि शब्द। जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं तो वह प्रेजेंट टेंस में कहलाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट में ता है, ती है, ते है और पास्ट में ये डिफरेंस होता है कि ता था, ती थी, ते थे। बस है की जगह था, थी, थे आ जाएंगे। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस की बात करें तो इसमें भी होगा ता होगा, ती होगी, ते होंगे। चलते हैं कॉन्टिन्यूअस पे, तो इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की भी पहचान देख लेते हैं। इसमें रहता है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो इसकी पहचान होती है जब किसी हिंदी वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि वाक्य शब्द आते हैं तो वह वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होता है। चलिए बढ़ते हैं परफेक्ट की तरफ। परफेक्ट की पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब बात करेंगे पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, तो इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो उसके वाक्य के अंत में होगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। यह कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ही होता है, बस फर्क इतना होता है कि इसमें समय भी दिया होता है। तो जब आपको लगे कि कॉन्टिन्यूअस में है कोई टेंस और समय दिया है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, बस यही डिफरेंस होता है। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी होगा कि यह कॉन्टिन्यूअस की तरह रहेगा, बस समय दिया होगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय दिया होगा। तो ये तो हो गई पहचान कि किस टेंस के फॉर्मेट को हम कैसे पहचानेंगे। तो यदि हिंदी वाक्य में अगर ये वाक्य के अंत में आते हैं ये वर्ड, तो हम इनको आसानी से पहचान सकते हैं। तो बेसिकली
टेंस में आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम सीखने क्या वाले हैं। जब हम टेंस को पहचानेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। इसलिए हमें इनकी पहचान का पता होना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए एक एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जिससे हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इस अंडरस्टैंडिंग के बाद में हम चलेंगे टेंस और उसको समझेंगे एक एक टेंस को, उनके फॉर्मेट क्या होते हैं, उनमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, वो सभी चीजें बारीकी से जानेंगे। तो बढ़ते हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पे और इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हिंदी में है राम जाता है, इसकी पहचान है ता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे राम गोज, इसमें ई एस लगा है। अब यहाँ पे एक बात हमें याद रखने वाली होती है, इसमें वर्ब का ई एस और एस फॉर्म लगता है, और जब भी सिंगुलर हो तभी एस और ईएस लगेगा, प्लूरल में नहीं लगता है। तो ये छोटी सी बात है, बट हम इसको और डिटेल में आगे समझेंगे। यहाँ बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देखेंगे कि टेंस का फॉर्मेट होता कैसे है और हम इसको पहचानेंगे कैसे। जब किसी वाक्य में एस और ईएस आपको दिखता है सिंगुलर फॉर्म के साथ, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो ये हमें बात पता चली। हिंदी में अगर ता है लास्ट में तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अभी देखते हैं कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखो हिंदी में लिखा हुआ है राम जा रहा है, रहा है इसकी पहचान है, तो हिंदी में हम समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इंग्लिश में कैसे समझेंगे? अगर कोई वाक्य इंग्लिश में दिया हो और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा फॉर्मेट है, कौन सा टेंस है, तो आप कैसे जानेंगे? तो इसमें लिखा है राम इज गोइंग, तो हम जब आईएनजी फॉर्म होता है किसी भी वर्ब का तो वो कॉन्टिन्यूअस तो होता ही है, बट हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस जानना है। तो ये इस कुछ देर बाद समझेंगे इस चीज को हम दोबारा से। बट अभी यह आप जान लो कि इज एम आर के साथ आईएनजी आता है तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। परफेक्ट टेंस में है राम जा चुका है। अब किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है आदि वर्ड आते हैं तो वह वाक्य परफेक्ट में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब इंग्लिश में क्या है? राम हैज गॉन। अब यहाँ पे कुछ फॉर्म होते हैं, कहीं पे हैज लगेगी, कहीं पे हैव लगेगी। तो हैज कहाँ पे लगेगा, हैव कहाँ पे लगेगा, ये समझेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इज एम आर कहाँ पे यूज होगा ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। अभी बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सभी के एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, हम सारी चीजें डिटेल में समझेंगे, कहाँ पे एस और यस लगनी है, कहाँ पे इज एम आर लगना है, कहाँ पे हैज हैव हैड लगना है, कहाँ पे बिल सेल लगना है, कहाँ बी लगना है, कहाँ वीन लगना है। ये सभी चीजें हम डिटेल में समझेंगे आगे। बट अभी हम बस एग्जाम्पल देखेंगे और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब टेंस के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टाइप है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की एग्जाम्पल है राम सुबह से जा रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे बस सिंपल सा डिफरेंस होता है कि इसमें टाइम दिया होता है। राम सुबह से जा रहा है तो सुबह से दिया हुआ है इसमें, इसका मतलब हमें समय दिया गया है कि वो मॉर्निंग से जा रहा है। राम हैज बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। अब इस इंग्लिश में दिया होता है सिंस या फॉर, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है। अब हैज बीन हैव बीन होगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, हैड बीन होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, और फ्यूचर में अगर जाते हैं तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन आता है। ठीक है, तो इस टाइप से यह इसकी पहचान होती है। अगर कोई इंग्लिश में सेंटेंस दिया हो और आपसे पूछा जाए तब भी आप टेंस को बड़े इजीली पहचान सकते हैं, और हिंदी में भी अगर दिया जा रहा है तो बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हैं। तो अभी अब नेक्स्ट हमारा जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका भी एग्जांपल देखते हैं। एक एक एग्जांपल हम सभी टाइप्स का देखेंगे और फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट डिटेल्स में समझने के लिए। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल है राम जाता था, राम गॉन। तो यहाँ था, राम जाता था, सॉरी, राम जाता था, तो
ता था, ती थी, ते थे। अगर ये वाक्य के अंत में आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। राम गॉन, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। अगर पास्ट का इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट टाइप है, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। अब इसमें भी बहुत सारी क्लॉज है। अगर पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस होगा तभी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, अदरवाइज हर एक जगह इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। बट हम इसको और डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल है राम जा रहा था, तो इसकी पहचान है रहा था। इंग्लिश में देखेंगे राम वाज गोइंग, तो इंग्लिश में पहचान है जब वाज और वर आता है आईएनजी के साथ तो वह टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। यह इंग्लिश में पहचान है। ठीक है, नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। इसका एग्जांपल है राम जा चुका था। चुका था पास्ट परफेक्ट की पहचान है। राम हैड गॉन, अगर इंग्लिश में दिया जाता है सेंटेंस और आपसे पूछा जाता है कि पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, तो उसकी बड़ी सिंपल पहचान है। आपको देखना है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैड का यूज हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वह पास्ट परफेक्ट में होगा। अगर हैज और हैव दिया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका एग्जाम्पल है राम सुबह से जा रहा था, तो इसमें रहा था के साथ टाइम भी दिया गया है, इसलिए यह टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। इंग्लिश में राम हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है कि हैड बीन होगा, तो यह हैड बीन होगा तो यह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। सिंस और फॉर को देख के भी हम जान सकते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, बट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में यही फर्क होता है। प्रेजेंट में हैज और हैव यूज होगा, पास्ट में हैड यूज होगा, हैड बीन, और फ्यूचर में हैज बीन, हैव बीन यूज होता है। तो चलिए बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल की ओर। फ्यूचर इंडेफिनिट में देखें, इसका एग्जाम्पल है राम जाता होगा। ता होगा वर्ड वाक्य के अंत में है, इसलिए यह फ्यूचर इंडेफिनिट का हो जाएगा। राम विल गो, तो इसमें आई और बी के साथ सेल का यूज होता है, बाकी ही सी इट नेम के साथ बिल का यूज होता है। बट मॉडर्न जो इंग्लिश है उसमें हर जगह विल का यूज होता है, सेल का यूज ना के बराबर होता है। तो कहाँ सेल और कहाँ बिल यूज करना है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे, यह सिर्फ एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है राम जा रहा होगा। इसकी पहचान है रहा होगा। ठीक है, रहा होगा इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। इंग्लिश में देखें राम विल बी गोइंग, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हमेशा विल के साथ बी यूज होगा और साथ ही में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। ये बड़ा ही इजी होता है, बस फर्क इतना है आईएनजी आपको देखे तो वो कॉन्टिन्यूअस होता है। इसके अलावा आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है जिससे डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सा टेंस कॉन्टिन्यूअस में है और कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। चलिए बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट की ओर। इसका एग्जाम्पल है राम जा चुका होगा। इसमें पहचान के लिए है चुका होगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट में होगा। इंग्लिश में राम विल हैव गॉन, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है विल हैव। विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते ही आपको समझ जाना है कि वह टेंस फ्यूचर परफेक्ट में है। चलिए बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल की तरफ। इसमें है राम सुबह से जा रहा होगा। ओके, राम सुबह से जा रहा होगा, तो रहा होगा इसकी पहचान होती है। इंग्लिश में पहचान क्या होगी, राम विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। तो आपको याद रखना है जब विल हैव बीन आएगा, विल हैव बीन या सेल हैव बीन, तो वह टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। अब यह तो रही पहचान की बात कि हम टेंस को पहचानते कैसे हैं। अगर कोई वाक्य आपको दिया होगा कि
हिंदी वाक्य को और पूछा जाएगा कि कौन सा टेंस है, तो आप अच्छे से समझ पाए और बता पाए कि कौन सा टेंस है। इंग्लिश में दिया हो तब भी आप इजीली बता सकते हैं, बट इसकी हम कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे जिससे आप समझ सकते हैं कि कौन सा टेंस कौन से टाइप का है। तो बढ़ते हैं आगे और आपसे करते हैं कुछ क्वेश्चंस जिससे हम समझेंगे कि आपने कितना अच्छे से इस लेक्चर को देखा और आपकी समझ कितनी डेवलप हो पाई है। चलिए बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ। दोस्तों, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कुछ बेसिक और चीजें, ठीक है, जिससे हम पहचान कर सकें कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में दिया हो तो आप कैसे जान पाएंगे कि वो कौन सा टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचान करने के लिए आपको सेंटेंस में देखना होगा कि कहीं पे एस या ईएस तो नहीं लगा। एस या ईएस लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि वो इंडेफिनिट टेंस का हिस्सा है। ठीक है, अब या तो इसमें लगा होगा डू या डज। डू या डज होने पे आप समझ जाएंगे कि इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण है। ठीक है, या एग्जाम्पल है। तो डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा। ही सी इट नेम के साथ डज लगता है और आई विल आई वी यू के साथ डू लगेगा। ठीक है, इसको हम डिटेल में एक टेबल बना देंगे जो आप नोट कर सके। अभी बस मैं समझा रहा हूँ जिससे एक्सरसाइज को अच्छे से कर सके। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए आपने देखना है इज, एम, आर, यह होगा सेंटेंस में और इसके साथ आईएनजी फॉर्म होगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। ठीक है, परफेक्ट में होता है हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हैज कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा। हैज लगता है ही सी इट नेम के साथ, ही सी इट या किसी का नाम हो तो वहां लगेगा हैज। ठीक है, और यू, वी, दे या आई, इन सब के साथ लगता है हैव। तो ये साथ ही साथ नोट करते जाना। इस टेंस की एक नोट बना लेंगे तो ये बड़ा ही इजी रहेगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आई, यू, वी, दे के साथ आएगा डू, बाकी के साथ आ जाएगा डज। ही सी इट नेम के साथ आ जाएगा डज। ठीक है, अब चलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। इसमें इसकी पहचान क्या होती है, हैज या हैव होगा, साथ में बीन लगा होगा। बीन के साथ टाइम भी दिया होगा कि मॉर्निंग से है, इवनिंग से है, 7 o'clock या टाइम या ईयर ऐसा कुछ दिया होगा तो हम समझ जाएंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो ये बेसिक सी पहचान है जो हमें याद रखना है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या देखना होता है, जैसे यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है वर्ब की, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, बस यही हमें ध्यान देने वाली बात है। बाकी नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड का यूज करते हैं और यह सभी के साथ डिड का यूज करेंगे। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें देखना है कि वाज या वर आएगा, इसके अलावा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, अब ही सी इट नेम के साथ वॉज आएगा और आई, यू, दे के साथ वर आएगा। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सभी के लिए सेम होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखेंगे हेड, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी, इसके अलावा टाइम भी दिया होता है। ठीक है, बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो इसमें होता है विल, सेल। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में हर जगह बिल का यूज होते हैं। बाकी आई और वी के साथ सेल का यूज करते थे, बट अगर सब जगह आप बिल यूज करोगे तो भी आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी या सेल बी
विल भी होगा या शैल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव शैल हैव बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म और टाइम दिया होगा। ये स्ट्रक्चर बेसिक चीजें हैं जिसको देख के आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा टेंस किस प्रकार का है, किस टाइप का है। तो हम बढ़ते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज की तरफ और समझते हैं कि आपने कितना समझा है। अगर आप उस एक्सरसाइज में आप आंसर निकाल लेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो देखते हैं एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फॉर्म चेक करेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे विल यूज किया गया है, ठीक है, और वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज किया गया है। तो हमें पता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है विल शैल प्लस बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सेकंड देखते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा है, हेड, और वर्ब की है थर्ड फॉर्म। तो हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेड होती है सभी के लिए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब में इज है और वर्ब की आईएनजी है। तो इज एम आर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इज एम आर होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। फिर फोर्थ क्वेश्चन में है हैव। तो हैव और हैज, यहाँ सी का सीन है। तो हैज और हैव जहाँ पे हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब वाज है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। तो ये क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने जाना था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, हिमांशी हैज बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैज, है इसके साथ बीन भी जुड़ा हुआ है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म है और साथ में टाइम भी दिया गया है। तो ये हमारा क्या है जो हैव होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट को बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म और टाइम दिया गया है। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। सेवेंथ है, रूबी विल बी सिंगिंग। तो इसमें विल लगा हुआ है और बी लगा हुआ है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो हम सबको पता है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशु अंश प्लेड। तो इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं है बट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और पूरे सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही जगह यूज होता है, वो है पास्ट इंडेफिनिट। इसके अलावा पूरे टेंस में कहीं भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं होता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, महक विल हैव बीन यूज हुआ है और सिंस लगा हुआ है।
तो विल हैव शैल हैव कहाँ यूज होता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। और 10th में है यू आर गोइंग, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तो यू के साथ आर लगा हुआ है, तो इज एम आर कहाँ पे यूज होते हैं? इज एम आर यूज होते हैं प्रेजेंट में, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है। और इस तरीके से हमने जाना कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सेंटेंस को कि कौन से टाइप का है। अब ये सभी जो क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चंस होते हैं सभी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यूजफुल है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीचर का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो ये सबके लिए यूजफुल है, ठीक है। इसके अलावा जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए तो यूजफुल है ही, क्योंकि ये सारे क्लासेस में 6 से लेके 10th तक जो इंग्लिश के एग्जाम होते हैं, इनफैक्ट 12th तक जो इंग्लिश के एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी अगर डाउट होता है आपको, तो प्लीज आपको क्या करना है, कमेंट करना है और अपनी क्वेरी को इसमें क्वेश्चंस को पूछना है। अगर कोई क्वेरी है तो बता दें, हम उस पर रिपीट में कुछ वीडियो और डाउट सेशन लेंगे जिसमें आपके क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझेंगे टेंस को और डिटेल्स में, उनके स्ट्रक्चर को देखेंगे और कैसे एक सेंटेंस बनता है, उनमें क्या क्या चीजें होती हैं ये जानेंगे। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि इंडेफिनेट जितने भी टाइप होते हैं, इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके अंदर भी क्या कुछ और सेंटेंस होते हैं या बन सकते हैं, और एक टेंस के थ्रू 72 टाइप्स के सेंटेंस किस तरीके से बना सकते हैं, तो ये भी जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।